हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित उपाध्याय आप सभी को अमित मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई का एग्ज़ाम 30 और 31 अक्टूबर को हुआ था और उसी एग्ज़ाम का कुछ दिन पहले जो है आंसर की भी आ चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स का लेवल कैसा था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, सुहाना की लंबाई और उनके पिता की ऊंचाई का अनुपात 6:11 है। सुहाना 1.02 मीटर लंबी है, उसके पिता कितने लंबे हैं? तो मेरे भाई क्या दिया हुआ है कि सुहाना और उसके पिता फादर का जो हाइट का रेशियो दिया हुआ है 6:11 दिया हुआ है। ठीक है, अब सुहाना का लंबाई दिया हुआ है 1.02, यानी कि 6 का वैल्यू कितना होगा 1.02। 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आएगा, तो 0.17 से करेंगे तो आएगा। तो वही 11 को अगर 0.17 से करें तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77, 11 कम 11 और 1 18। यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1.87 मीटर जो होगा उसके पिता का हाइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर एक साइकिल को क्रैम्बुल से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक डीलर जो है क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मार्क प्राइस ज़्यादा करता है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस उसका 40% बढ़ा देता है, तो 140 हो जाता है। अब वो क्या करता है, 140 पे 10% का छूट दे देता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 140 का 1/10 14 हो जाएगा। तो 140 में 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अब ये जो 126 आया, ये 126 मेरा क्या आया, तो ये मेरा आया सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कि पहले डीलर जो है वो 100 रुपये में खरीद रहा था, अब 126 में बेच रहा है। तो आप बताइए कितना का लाभ हुआ, 26 का लाभ हुआ, कितने पे, 100 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 26% आ जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 1400 विद्यार्थी हैं। एक परेड के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा होना पड़ता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। इस व्यवस्था में कितने बच्चे छूट जाएंगे? देखिए, एक स्कूल में जो है वो कितने बच्चे हैं, 1400 कुल बच्चे हैं। अब इसमें से क्या करना है कि रो और कॉलम में डिवाइड करना है। 1400 बच्चे को रो और कॉलम में डिवाइड करना है, और रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब रो में भी और कॉलम में भी बच्चे जो हैं दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1400 के नज़दीक जो है स्क्वायर देखेंगे कि किसका होता है। तो 1400 जो है, पहले हम लोग देखेंगे कि 30 का स्क्वायर कितना होता है। तो 30 का स्क्वायर जो है 900 होता है, और 40 का स्क्वायर जो है 1600 होता है। अब तो पक्का हो गया कि जो है 30 और 40 के बीच में ही किसी का न किसी का होगा। तो हम लोग देख लेते हैं किसका, 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369 होता है। यानी कि रो और कॉलम में जो है इक्वल इक्वल कितने बैठेंगे, 37 बच्चे बैठेंगे। लेकिन क्या पूरे हो गए 1400? नहीं, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कितने बच्चे बच गए, कितने बच्चे बच गए, लेफ्ट हो गए। क्या करेंगे, 1400 में से माइनस कर देंगे 1369, यानी कि कितने बच्चे बच गए, 31 बच्चे हमारे बच गए। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑन RS 4565 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 6 मंथ। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, फॉर्मूला पे है।
आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना, 4565 दिया हुआ है, और रेट आपका 4% है, और टाइम जो है, टाइम आपका कितना है, 2 साल 6 महीना है। इसको हम लोग ईयर में चेंज कर लेंगे तो 2 ईयर में है, 6 को साल में चेंज करेंगे तो 6/12, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 साल हो जाएगा। यानी कि 5/2 से गुना कर देंगे बटा 100, 2 दूना 4 हो गया। अब ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 होगा, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 6.5 रुपीज़ आ गया। ये मेरा आया क्या, इंटरेस्ट आया ना भाई। तो इंटरेस्ट तो हमको तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है अमाउंट, और अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में क्या ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4565 है, और इंटरेस्ट 456.5 है। इसको ऐड करेंगे तो 0.5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, यानी 5021.5 रुपए जो है आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The printed price of a TV is Rs 57,200. A dealer allows two successive discount of 10% and 5%. Find the price at which a customer has to pay for it. ठीक है, बोल रहा है कि एक टीवी का जो प्राइस है वो कितना है, 57,200 है। कितना है भाई, 57,200 है। अब इसमें बोलता है कि डीलर जो है ना 10% का छूट देता है। 10% का मतलब कितना है, 1/10 होता है, और 5% का मतलब कितना हो, 1/20 होता है। अब बोल रहा है ना कि 10% का छूट, मतलब कि 10/1 का छूट दे रहा है। कितना, 10/1 का, यानी कि 9/10 हो जाएगा। 20/1 छूट देने का मतलब कि 19/20 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, क्या यूनिट डिजिट से बन रहा है, तो 9 9 81, 1 6 एकम 6, और एक ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इस सेशन में जो है कोई भी टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। Gaurav travels 2500 km by an aeroplane. For the first half of the distance, the plane flies at a speed of 500 km per hour, and to the rest of the distance, it flies at a speed of 250 km per hour. How long does the trip take? अब इसमें देखिए गौरव क्या करता है कि एक डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, एरोप्लेन से, और वो डिस्टेंस होता है 2500 किलोमीटर। कितना होता है, 2500 किलोमीटर। अब इसमें भी इसका नौटंकी है। नौटंकी क्या है कि ये आधा दूरी जो है ना अलग अलग स्पीड से कवर करता है। तो आधा दूरी इसका कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, ये भी 1250 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ना कि नहीं, हम एक स्पीड से नहीं चलेंगे। ये पहला जो दूरी है वो 500 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और लास्ट वाला आधा दूरी जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, मनमौजी है भाई। तो यहाँ से पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, तो इसमें पहला वाला टाइम कितना हो, यानी T1 कितना हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है भाई, 1250, डिवाइड कर देंगे 500 से, 500 से गया, 5 से 10 बार में, 5 दूना 10, 50 25, यानी कि 5/2 आवर आ गया। अब यहाँ T2 निकालेंगे, तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही डिस्टेंस बटा स्पीड, तो 1250/250, 0 से 0 कट गया, 25 से 25, यानी कि यहाँ गया 5 घंटा। आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे भाई, तो टोटल टाइम जो लगा ना वो बाद में लगा 5 घंटा, और अभी लगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल कितना लगा, 7 घंटा 30 मिनट। आ रहा है समझ में, ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए नेक्स्ट। A fort has rations for 180 soldiers for 40 days. After 10 days, 30 soldiers leave the fort. Find the total amount of days for which the food will last. ठीक है,
अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 180 सैनिक है, उनके लिए जो खाना है ना 40 दिनों के लिए है भाई, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या बोलते हैं कि 10 दिन बाद 30 छोड़ के चले जाते हैं, यानी 10 दिन तक तो जो है ना 180 खाते हैं ना, 10 दिन तक खाते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 150 बचे। अब कितना दिन तक खाए वही पूछ रहा है। कितना हो जाएगा, 18×72 यानी 7200 ये हो गया, ये 1800 हो गया, ठीक है, प्लस 150 डी हो गया। इसको इधर ले जाइएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0, 12 में से 8 गया 4, 6 में से गया 5, यानी कि इज इक्वल टू 150 डी हो गया। 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 कम 5 5 8 40 हो गया, 3 3 9, 3 6 18, यानी कि कितना डेज हो गया मेरे भाई, 36 दिन और चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 87 पे बार है, बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है रिपीट हो रहा है। अब वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक, फाइन मतलब नॉर्मली, हाँ, क्या होता है कि जो रिपीटेड टर्म्स है तो 87 माइनस जो नॉन रिपीटेड है, जो रिपीट नहीं हो रहा है 5, और जो रिपीट हो रहा है ना उतने नाइन्स लिख देते हैं, और जो नहीं हो रहा है तो कितने नहीं हो रहा है, 0 लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 82 हो गया, डिवाइडेड बाई 990। देखियो मेरा तो इतना ही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें तो है नहीं, शायद या तो ऑप्शन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमल सोल्ड अ पिक्चर एट लॉस ऑफ 20%, if he sold it Rs 200 more, he would have made a profit of 5%. Find the price of the article at which Amal bought the pictures. देखिए कह रहा है कि अगर सीपी और ये एसपी बोल रहा है कि 100 रुपया का सामान अगर वो 80 रुपया में बेचता है, और बोल रहा है कि 5% अगर 200 रुपया और ज़्यादा में बेचता है तो उसको 5% का प्रॉफिट होता है। यानी कि अब कितना में बेच रहा है, 105 में, यानी इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 25 है। ये 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200। एक का वैल्यू कितना होगा, 8, हमको तो 100 का निकालना है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 800, यही आंसर होगा, ठीक है। बोल रहा है कि 100 का जो है सामान वो 80 में बेच रहा है, 20% लॉस पे बेच रहा है तो 80 में बेचेगा, 5% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 105 में। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, पहले 80 में बेच रहा है, अब 105 में, कितना ज़्यादा, 25। इसका वैल्यू 200 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 8, 100 का निकालना है क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 38 स्टूडेंट in the school was 50 kg. 8 students left the school and then this average weight is increased by। देखिए क्या होता है कि सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि एवरेज इनटू नंबर, यही करते हैं हम लोग। एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका सम आता है। तो यहाँ पे अगर 38 स्टूडेंट है, ठीक है, और एवरेज 50 है तो सम कितना आएगा, यानी ए नंबर है, ए एवरेज है, तो हमको सम निकालना है। तो 8 पचे 40, 5 3 15 4 19, 1900 हो गया। 8 स्टूडेंट जो है छोड़ के चले जाते हैं स्कूल को तो एवरेज बढ़ जाता है, यानी 8 स्टूडेंट जो है अगर छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 30 बचे ना, और एवरेज बढ़ जाता है तो 50 से कितना हो जाएगा, 55 हो गया। ये कितना हो गया, 5 3 15, 5 3 15 16, 1650 हो गया ना। बचा कितना, तो ये बच्चा 250। ये 250 वेट उन्हीं का है जो स्कूल छोड़कर गए हैं, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 250 में 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8 3 24, एक बचा 10, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूना 16, 8 बचे 40, यानी 31.25 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between simple interest and compound interest BRS 80 in 2 years at the rate of 4% per annum, find the sum। देखिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना हो
और वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, और ये डिफरेंस कितने सालों के लिए होता है, तो 2 साल के लिए होता है, याद कर लीजिएगा, फॉर 2 ईयर्स। क्या होता है, प्रिंसिपल का आर का आर प्रतिशत होता है। तो डिफरेंस आपका दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है नहीं, यही निकालना है। और आर कितना है 4, तो 4/100 इंटू 4/100, 4×4 16, 16×5 = 80, यानी पी जो होगा वो 5 पे 4 0, यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of first class and second class train fares between two stations in 5:3 and number of passengers traveling by first and second class is 1:45. If RS इतना is collected as fare, what is the amount that collected from first class passenger? क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होता है, तो उसका फेयर कितना है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, इसका फेयर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहे हैं उनका भी अनुपात दिया हुआ है, कितना, 1:45। अब यहाँ से अगर टोटल फेयर बताना हो कि टोटल फेयर कितना मिला ट्रेन को, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, यानी टोटल कितना, 140। अब इस 140 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5628। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 8 56, 7 चौका 28। 4 से काटिए, 4 5 20, 4 दूना 8, 0 1। अब बताइए कि पूछा क्या है, पूछा है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर जो है उनसे कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है भैया, 5, और 5 का ही वैल्यू कितना, 201, यानी कि आपका 201 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an error of 2% in excess is made while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area of square. देखिए, इसका एरर निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला, ठीक है, लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, a प्लस बी माइनस AB/100। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 - 2 दूना 4/100 हो जाएगा, यानी कि 4 - 0.04, यानी कि 3.96% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 typists working 8 hours a day type a document in 10 days. If only 2 typists are working, how many hours a day should they work to finish the job in 12 days? देखिए, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला होता है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, ये फॉर्मूला होता है। तो M1 मतलब टाइपिस्ट कितने हैं, 3 हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 8 घंटे ले रहे हैं, और डे 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, एक इसके बराबर हो जाएगा 2 टाइपिस्ट, फिर कितने हो जाएगा, आवर्स कितना ले रहा है नहीं पता, दिन कितना ले रहा है 12, यही निकालना है। तो निकलेगा क्या, हाँ निकलेगा ना, निकलेगा 4 से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 3 number is 19 if 2 of them are 17 and 29, find the third number। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप HW में बना लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, two successive increase of 30% each is by what percent more than that two successive decrease of 30% each। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जब हम लोग सक्सेसिव लगातार वृद्धि या लगातार कमी होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो हम लोग यूज करते हैं A + B + A × B/100। ठीक है, तो अगर आपका इंक्रीज लगातार इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो रहा है, 30, यानी 30 + 30 + 30 × 30/100 हो जाएगा,
ये 30 30 60 हो गया, प्लस ये 0 से 0 कट गया, 3 3 की 9, यानी कि 69 हो गया। ठीक है, और डिक्रीज भी कितना हो रहा है, वो उतना ही 30 हो रहा है, यानी -30 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 900/100। 20 कट गया, -60 + 9 यानी -51। यहाँ माइनस का मतलब है कि कमी हो रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो कमी हो रहा है उससे जो है ना ये कितना ज़्यादा है, ये कितना इसे प्रतिशत ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है भाई, 18 ज़्यादा है, कितने पे, 51 पे ज़्यादा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से, तो 3 छक 18, 3 से 17 बार में कट गया, यानी 600/17। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 × 51, 9 बचा, 17 × 25 85, 5/17%। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि वेट ऑफ अ बैग ऑफ एप्पल वाज 44 kg बट इट वाज मिसरेड एज 48 kg, फाइंड द एरर परसेंटेज। तो मान लीजिए पहले मतलब एप्पल का जो वेट था वो 44 था, लेकिन इसको गलती से 48 पढ़ लिया गया। तो कितना ज़्यादा गलत पढ़ लिया गया, 4 पढ़ लिया गया, कितने पे, 44 पे 100, 4 एकम 4, 4 से 11, यानी ये 100 बटा कितना हो जाएगा, 11, 11 9 99, 1/11%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3। अब इसमें देखना है कि 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का होता है, लेकिन अंदर में माइनस दिया हुआ है ना, इसलिए -5 प्लस ये 0.08, 8 किसका होता है, 2 का, तो यहाँ पे 0.2 होगा, प्लस फिर 343 किसका होता है, 7 का होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, माइनस है 92 161 किसका होता है, 21 का होता है, यहाँ पे 0.21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो -5.21 + 0.9, इसको जब माइनस कीजिएगा तो -4.31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 750 किलोमीटर है और 750 मिनट है। ठीक है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ऐसे कट गया। ठीक है, ये अब आवर में चेंज हो जाएगा, अब 60 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 km/h, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए नॉर्मली और देखिए कि किसका ज़्यादा आ रहा है, दशमलव में 2 डिजिट तक ले जाइए। ठीक है, और देखिए किसका ज़्यादा आ रहा है, बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका HW। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 11, द अर्थमेटिक मीन ऑफ the first 6 observation is 11.5 and the arithmetic mean of the last 6 observation is 10.5. what is the sixth observation। देखिए इसमें मीन दिया हुआ है ना, मीन का मतलब ही होता है एवरेज, एवरेज। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश में मत कीजिएगा। ठीक है, आप जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए, और हम तो समझा भी रहे हिंदी में ना। ठीक है ना, तो देखिए तो वही क्या हो गया, एवरेज निकालने के लिए या सम निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो अगर आपका एवरेज और नंबर, एवरेज 11 है और उसका नंबर भी 11 है, तो सम कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। पहला 6 नंबर का, सॉरी इधर देखिए ये चीज़ इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो सही होगा, ये आपका नंबर है और ये आपका एवरेज है। तो फर्स्ट 6 नंबर का जो एवरेज अगर आपका 11.5 है और लास्ट 6 नंबर का 10.5 है, तो ये सम कितना हो जाएगा, तो 6 25 30, 11 छक 66 और 3 69, 6 25 30, 10 ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 9 3 12, 6 6 12 1 13। तो लास्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग 132 माइनस 121 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Two train starts from Mumbai to Delhi and Delhi to Mumbai respectively. After they cross each other, they take 16 hours and 9 hours respectively to reach their respective destination if the speed of the first train is 54 km and then find the speed of the second train. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, समझिएगा बात को। दो ट्रेन है, एक T1 है और एक T2 है। ए इधर से चल रहा है और ए इधर से चल रहा है। मुंबई टू दिल्ली, एक मुंबई टू दिल्ली जा रहा है, दूसरा दिल्ली टू मुंबई जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि मिलने के बाद दोनों यहाँ पे मिलते हैं, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों ए जो है यहाँ पे मिलने के बाद ए जो है समय लेता है, कितना समय लेता है, T1 समय लेता है यहाँ से यहाँ जाने पे, और ए कितना समय लेता है, तो T2 समय लेता है। तो बताना है कि उसका स्पीड क्या होगा। तो जब ऐसे होता है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, S1 बटा S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बटा T1। T2 बटा T1 कितना है 9 है और T1 कितना है 16, यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 4। और S1 का स्पीड दिया हुआ है कितना 54 दिया हुआ है ना, देख लीजिए आप 54 दिया हुआ है। तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 54 आएगा, तो 18 से गुना करेंगे। तो 4 को अगर 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 72 आएगा। और यही आपका सेकेंड ट्रेन का स्पीड होगा km/h। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Sonak bought an article at the rate of 4 for Rs35 and sold them at the rate of 5 for 58. Calculate his gain percentage। देखिए इस केस में क्या करते हैं कि सोनक जो है क्या करता है, किसी आर्टिकल को खरीदता है, ठीक है, 35 रुपया में 4 खरीदता है और बेच कितना देता है 58 रुपया में जो है वो बेच देता है 5। तो देखिए ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। अब हम लोग करते क्या है ना कि आर्टिकल को है ना बराबर कर देते हैं। तो आर्टिकल को बराबर करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से, तो यहाँ 5 से करना होगा और यहाँ 4 से करना होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 25 5 3 15 2 17। इसको कीजिएगा तो 8 चौका 32 8 5 8 चौका 32 8 चौका 32 फिर 5 चौका 20 20 और 3 23। अब एसीपी इतना में खरीदा और इतना में बेचा, तो बताइए फायदा ही हुआ ना, कितना फायदा हुआ, गेन कितना हुआ। तो कितना गेन हुआ, 12 में से 5 गया 7, फिर 12 में से 7 गया 5, तो यानी 57 का बेनिफिट हुआ कितने पे 175 पे। 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 25 छक्का 25 सत्ते 175 25 चौका 100 7 चौक 28 5 चौका 20 और 2 22 बटा 7 70 ही 21 7 दूना 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको पूरा मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश इन्वेस्टेड RS इतना इन अ कंपनी, ही वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, एक क्वेश्चन कैसा है कैलकुलेटिव, ठीक है, ये थोड़ा समय लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना लास्ट में करना चाहिए, एक्चुअली ये लास्ट में ही है, लेकिन ये कभी कभी शुरुआत में दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी करने बैठेगा तो हो सकता है कि बन भी जाए, ना बने, और ना बनेगा तो 3-4 मिनट ले लेगा, और फिर भी नहीं बनेगा तो ठीक है आगे वाला क्वेश्चन आपका भी नहीं बनेगा, हल्का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक पे कितना जीरो है 5 जीरो। अब क्या बोल रहा है कि 7% के तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो 7% के हिसाब से यानी पहले साल का कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा 7% निकाल लीजिए 7000 होगा। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा इंटरेस्ट 7000 आएगा। अब सेकेंड ईयर में कितना होगा, सेकेंड ईयर में 7000 तो मिलेगा ही,
लेकिन इसका 7,000 का 7% भी तो मिलेगा ना। कट गया। 7×7 = 49 यानी 490, यानी टोटल कितना हो गया, इसको इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया 7490 होगा। अब थर्ड ईयर में 7490 तो मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है समझिएगा 7490 तो मिलेगा, लेकिन इस पे 7% और मिलेगा ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए 9×7 = 63, 7×4 = 28 और 6 34, 7×7 = 49 और 3 52/10, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 524.3, यानी तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या करेंगे, ये 7490 मिलेगा और ये 524.3 ऐड कर देंगे, तो 7490 प्लस 524.3, 0.3 हो गया, 4 हो गया, 9×2 = 11, 5×4 = 9, 1 10, 7 और 1 8, यानी कि 8014.3 रुपया जो है मिलेगा, वो सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 men or 3 boys take 40 hours to do a certain piece of work, how long will 4 men and 9 boys working together take to complete the work। देखिए टाइम एंड वर्क का है, तो इसमें क्या है कि 2 मेन जो है वो किसके बराबर है, 3 बॉयज के बराबर है। 2 मेन किसके बराबर है, 3 बॉयज के बराबर, तो मेन बटा बॉयज कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 मेन, मेन कितना है, तो मेन 3 है ना यहाँ, तो 2 × 3, टाइम कितना ले रहा है 40, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल वर्क कितना होगा। अब देखिए किसका पूछा है, 4 मैन और 9 बॉयज का, तो 4 मेन, तो 4 मेन, मेन कितना है 3, 4×3 प्लस 9 बॉयज, 9 बॉयज का कितना है 2 और इंटू डी, जो टाइम लगेगा डिस लेगा। अब देखिए 4 तिया कितना हो गया 12 प्लस 9 दूना कितना हो गया 18, ये टोटल कितना हो गया 30 हो गया। A0 से A0 कट गया, A3 से A3 कट गया, यानी ये 4 दूना कितना 8 आ गया। 8 = क्या होगा डे, यानी कि सॉरी आवर में पूछा है ना, तो ये आवर्स हो जाएगा, यानी ठीक है कितना हो जाएगा ये 8 आवर्स, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ये था 25 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, शिफ्ट 1 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 का देखेंगे। ठीक है, और भी 31 तारीख का भी सब देखेंगे। ठीक है, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जो भी भाई बहन है। ठीक है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट